हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम और टारगेट फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 यानी इंटर परीक्षा के लिए आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मनोविज्ञान का मॉडल सेट कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं तीसरा। ठीक ना, मॉडल सेट नंबर 3। अब 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसे आप मॉडल पेपर क्लास 12 आर्ट्स वाले में जाके आर्ट्स से संबंधित जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके 5-5 मॉडल सेट कम से कम कर सकते हैं, कम से कम 5-5। और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी करते हैं। और पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अब विशेषकर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन रखिएगा, सब सूचना वहीं पे आपको मिलते रहेगा। अब इस वीडियो में हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव करते हैं, साथ ही ये देखते हैं कि 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है लघु कैसे होंगे, दीर्घ कैसे होंगे। ओके, और आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत भिन्नता के संप्रत्यय को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया। ऑप्शन है थर्नडाइक, कैटल, स्पीयरमैन या गॉल्टन। तो गॉल्टन महोदय ने लाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और जितना भी हो सके अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में दोस्तों को शेयर कीजिए। एकदम बेहतर तैयारी करना है और रोज एक मॉडल पेपर अपलोड हो रहा है आर्ट्स वर्ग का, तो एकदम निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? दृढ़ता, मौलिकता, सूझ या संवेदनात्मक परिपक्वता। तो देखिए, ये होता है सूझबूझ से वो काम करता है, समझदार, प्रतिभाशाली है, जोश में होश नहीं खोता है। आइए, पॉस मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? देखिए ऑप्शन सामने है, PASS, पास। पास हिंदी में लिखता है, यहाँ पे पास हो जाएगा। तो 3 का हो जाएगा प्लानिंग, अटेंशन, अटेंशन, साइमल्टेनियस, सक्सेसिव। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और जो पेपर है आपका इसी लेवल पे आने वाला है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। रोज एक मॉडल सेट का नियमित रूप से अभ्यास करते जाइए। चाहते हैं कि अगर हम 10 मॉडल सेट करा दें तो ईमानदारी पूर्वक हम बोल रहे हैं हम करा देंगे, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दे नहीं रहे हैं। शेयर करने में क्या जाता है आप लोगों को कि अपने दोस्त को बस भेज दिए, वो भी देखेगा। क्या दिक्कत होता है हमको तो समझ में ही नहीं आता है। बुद्धि के पास मॉडल को, बुद्धि के जो पास मॉडल है, पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय, को किसने प्रस्तावित किया था, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो JP दास, नाइलगिरी, किर्बी। ऑप्शन नंबर ए, आयनेस्ट, बाकर। मेहंदी परीक्षण मापक है किस चीज का? व्यक्तित्व का, सृजनात्मकता का, अभिरुचि का या मनोवृत्ति का? तो यह है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। नाम सुने होंगे, हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर होता है। देखिए, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जब भी आप आर्ट्स वर्ग से हिंदी मीडियम से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस चीज़ को ब्रैकेट में करके इंग्लिश भी लिखते चलिए। जैसे ये सृजनात्मकता है तो इसका क्रिएटिविटी तो आप नाम सुने होंगे, लेकिन ये वाला थोड़ा टफ पड़ता है सुनने में, क्योंकि ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है। कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं जो इंग्लिश वाले ही प्रचलित हो जाते हैं ज़्यादा। आइए, रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास होता है कैसे? बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से या वयस्कावस्था से? किसके अनुसार? रोजर के अनुसार। तो कब होता है? शैशवावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया है। प्रयोग, साक्षात्कार, इंटरव्यू को बोलते हैं, परामर्श यानी काउंसलिंग को, या परीक्षण यानी टेस्टिंग को? तो ये है साक्षात्कार, इंटरव्यू। व्यू नहीं होता है, व्यू होता है, वो व्यू। आइए, संचार में कूट संकेतन की विशेषता कौन है? ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकोडिंग ऑफ कम्युनिकेशन? 8 नंबर ऑप्शन सामने है, पढ़िए और गेस कीजिए कि क्या हो सकता है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपके घर में, परिवार में कहीं भी बिहार बोर्ड से कोई तैयारी कर रहा है तो उसको चैनल से जोड़िए। इसमें हम लोग पूरा क्लास 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है। सभी सूचना टेलीग्राम ग्रुप में जाता है, और अभी विशेषतर क्लास 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई आपको कराई जा रही है। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल प्रोवाइड्स स्पेसिफिक थॉट्स टू हिज ऑन इनकोडिंग, यानी कूट संकेत में व्यक्ति अपने विचार को विशेष अर्थ प्रदान करता है। आइए, चिपको आंदोलन संबंधित है। अब तो इस तो बताने वाला भी नहीं, चिपक जा गया था पेड़वे में, तो पेड़ कहाँ लौक रहा है जी? वनों के संरक्षण से। देखो यहाँ पे है सुंदरलाल बहुगुणा, इनका याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा।
ठीक, याद रखिएगा। आइए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? आमदनी कम और जीवन अपर्याप्त हो, आमदनी अधिक पर आवश्यकता कम हो, आमदनी और आवश्यकता दोनों अधिक हो, या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आमदनी कम हो और जीवन अपर्याप्त हो, मतलब पैसे नहीं रहेगा तो बेचारा अपना जीवन उसका कैसे चलेगा, और जीवन नहीं चल पाएगा तो जीवन अपर्याप्त है। भीड़ का परिणाम है क्या? व्यक्तित्व स्वतंत्रता की कमी, सामाजिक अंतःक्रिया पर नियंत्रण के अभाव की भावना, प्रदूषित वातावरण का प्रभाव या स्थान के प्रति निषेधात्मक दृष्टिकोण। क्राउड, ठीक ना, भीड़ को इंग्लिश में क्राउड बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सामने है तो इसका हो जाएगा सही जवाब 11 का। आपके अनुसार क्या हो सकता है? भीड़ का परिणाम हो सकता है, रिजल्ट क्या हो सकता है? भीड़ के वजह से क्या होगा? दूषित वातावरण हो सकता है, ठीक ना, रहेगा जहाँ भीड़ भाड़ देख तो पी पो करते रहेगा ट्रैफिक में। कहाँ? ट्रैफिक में, तो वहाँ प्रदूषण ना हो रहा है। आक्रामकता का कारक कौन नहीं है? मॉडलिंग, व्यवहारिक औषधि, कुंठा या बच्चों का पालन पोषण। 12 नंबर क्वेश्चन, बिहेवियर मेडिसिन, ऑप्शन नंबर सी। आइए 13 नंबर थोड़ा फास्ट करते हैं हम लोग भाई, क्योंकि सब्जेक्टिव भी है। अब 15 से 20 मिनट में हम करवा देते हैं एक वीडियो कम से कम, इसलिए कि कम समय में ज़्यादा कीजिए, और जो गलती हुआ क्वेश्चन उसको नोट कीजिए और याद कीजिए। जो सब्जेक्टिव दिखाएंगे उसको एकदम मन से रट जाइए। पर्यावरण मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो किससे? वातावरण संबंधी मनोविज्ञान विषय से, वातावरणीय प्रदूषण से, अंतःसमूह व्यवहार से, या जीवन शैली एवं मनोवृत्ति से। तो वातावरण, पर्यावरण आ गया तो वातावरण शब्द देख लीजिए, मनोविज्ञान शब्द में मनोवैज्ञानिक विषय रहेगा ही। ऑप्शन नंबर ए। आइए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं 11 अक्टूबर को, ठीक ना। कुछ कुछ ऐसे आपको डेट याद रखने पड़ेंगे। ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव किस चीज़ पे पड़ता है? खीज पे, एनोनेंस पे, आंखों में दर्द, या नींद में क्षुब्धता। या ऑप्शन नंबर डी में ए एंड बी बोथ। तो 15 का होगा यही, ए एंड बी बोथ, ठीक ना। खींच, एनोनेंस मतलब खीस बढ़ जाएगा, हम लोग बोलते हैं ना खींच, तो खीस वही है। आंख में दर्द से, अब आवाज़ से आंख में दर्द होता है, कान में दर्द हो सकता है, आंख में दर्द इसी नहीं तरह नहीं समझ में आ रहा है कि कोई लॉजिक ही नहीं है। आइए, नॉर्मन ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है किस चीज़ से? परोपकारिता से, सामाजिक सुदृढ़ीकरण से, सामाजिक समन्वयन से, या सामाजिक संघर्ष से। तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोशल फैसिलेशन। निम्नलिखित में किस समूह में निष्ठा का अभाव अधिक होता है? निष्ठा, समझ रहे ना, लॉयल्टी। संदर्भ समूह, चल समूह, वय समूह, या अंतः समूह। मस्त मस्त क्वेश्चन है, सब का सब क्वेश्चन अपने आप में शानदार है। शेयर और नहीं करोगे तो हम 5 को करा के क्लास बंद कर देंगे, पहले बता दे रहे हैं, बाद में मत हमको बोलना। हम आप लोगों के लिए खड़े हैं। ऑप्शन नंबर डी 17 का हो जाएगा, ठीक ना, नोट कर लीजिए। हम आप लोगों के लिए हर तरीके से खड़े हैं, आप लोगों को पता नहीं क्या हम कहें, किस तरह कहें, कब कैसे कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन द्वितीय समूहक नहीं है? क्वेश्चन पढ़िएगा, नहीं है। राजनीतिक दल, विद्यालय, औद्योगिक संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय, ठीक, ये नहीं है। पूर्वाह ग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है? 3, 5, 2 या 4? तो होता है कितना? 3। ऑप्शन नंबर ए। मनोवृत्ति से तात्पर्य है व्यवहार में परिवर्तन, मूल्यों में परिवर्तन, मत का निर्माण, या इनमें से कोई नहीं। एटीट्यूड रेफर्स टू चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन वैल्यूज, फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियंस, या नन ऑफ दीज। तो 20 का हो जाता है कि चेंज इन बिहेवियर, एटीट्यूड ओकरा में आ गइल बा, ओकर व्यवहार बदल गइल बा, ठीक, व्यवहार में परिवर्तन। बहुत लोग होता है ना, कहते ढेर एटीट्यूड दिखाओ तोड़े बबुआ, कम दिखाओ। तो यही चीज, एटीट्यूड का मतलब सामने वाले के व्यवहार में बदलाव आ गया है। योग एक है तो क्या है बताइए? ऑप्शन सामने है, आघात चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा, जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा, या मानसिक शल्य चिकित्सा। 21 नंबर। तो योग क्या है? आयुर्विज्ञान
जैव से इसका कोई संबंध नहीं है, मानसिक शल्य चिकित्सा नहीं है, वैकल्पिक शिक्षा है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? अब तो ये तो इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि भारत हम लोगों का योग में एकदम नंबर 1, अमेरिका में योग करवा रहा है सरकार, सोच लो। कुछ दिन ऐसा आएगा कि भारत अमेरिका में एकदम मस्त संस्कृति का आदान प्रदान होगा, हो भी रहा है। 21 जून, ठीक ना, याद रखना, 21 जून योग दिवस। आइए, गेलसॉट चिकित्सा एक प्रकार का है समूह चिकित्सा, व्यक्तित्व चिकित्सा, अंतः समूह तथा अंतः व्यक्तित्व विकास, या न तो सामूहिक है न तो व्यक्तित्व है। 23 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इनमें कौन मादक द्रव्य नहीं है? मादक पेय पदार्थ, कॉफी, अफीम, स्मैक या कोकीन। कोकीन, ठीक ना, कोकीन, कोकेन हिंदी में लिखता है। तो कॉफी मादक द्रव्य नहीं आता है, ये पेय पदार्थ है। ठीक, आइए, द्विध्रुव विकार के 2 ध्रुव हैं, कौन कौन? तो कौन कौन है देखिए, तर्क संगत और अतर्कसंगत, मनोग्रस्ति तथा बाध्यता, स्नायु विकृति तथा मनोविकृति, या उन्माद या विषाद। 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 फास्ट करते हैं, सब्जेक्टिव भी है, 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोगों को कर लेना है। इनमें कौन असामान्यता के जैविक कारण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये आरंभिक वंचन जो है ये नहीं है, अर्ली डिप्रीविएशन। एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? देखो, जितना क्वेश्चन भाई करवाए हैं सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अब अलग से ये मत सोचना कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये होता है 28 को क्वेश्चन करवाते हैं ऑब्जेक्टिव, छांट के एकदम। आगे और करवा देंगे, 100 को क्वेश्चन करवा देंगे एक एक दिन में, लेकिन तुम लोग साथे नहीं दे रहे हो तो हम कौन सी करे भाई? हर तरीका से हम मत दो तो तू लोग साथे नहीं देता है। तो व्यक्तित्व मनोविज्ञान, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, देखो कितना जगह साइकोलॉजी को फिजियोलॉजी बेचारा पढ़ देता है। बेइज्जत उसको मत करो, उसको नहीं पता है, उसको बता दो कि भाई पी साइलेंट रहता है, साइकोलॉजी पढ़ा जाता है। ठीक ना, किसी को बेइज्जत नहीं किया जाता है, वो तभी तक गलत बोल रहा है जब तक वो नहीं जानता है। तुम बता दो, तुम पढ़े लिखे हो। ठीक, व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक ना, कौन सा पक्ष? नैतिक पक्ष, उपहांग, परहांग, अचेतना या अहम। तो यह है परहम, सुपर ईगो। आइए नेक्स्ट, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लिए। ठीक, गोला के अंदर 2 गोला, 3 गोला, तो बताओ कितना गोला है? ठीक ना, मतलब ऑब्जेक्टिव कर लिए हम लोग, और जितना क्वेश्चन करवाए हैं सब का सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और शेयर अधिक कर दो, पूरा 10 का 10 मॉडल पेपर करवा देंगे। अब आगे अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। सब्जेक्टिव 2 नंबर का आएगा, 40 से 50 शब्द में या 50 से 60 शब्द में लिखना है। ठीक, कम से कम 50 से 60 शब्द में आपको लिखना है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है? तो जितना परिभाषा है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, अभिवृत्ति क्या है? व्हाट इज एप्टीट्यूड? एटीट्यूड अलग होता है, एप्टीट्यूड अलग होता है। बुद्धि का क्या अर्थ है? अगर आपके पास बुद्धि है तो बुद्धि लगाइए, इस सब का आंसर को निकालिए। टाइप ए व्यक्ति की विशेषता का वर्णन करें, किस प्रकार की इसकी विशेषता होती है, बस बता देना है 2 नंबर में। प्रतिबल के संप्रवय की व्याख्या कीजिए। चिंता मनोवृत्ति की विशेषता का वर्णन करिए। क्वेश्चन दोनों भाषा में है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख लीजिएगा। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा की विशेषता का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है कि स्कीमा से आप क्या समझते हैं? ठीक, ब्रैडवेगेन प्रभाव से आप क्या समझते हो? सब का सब परिभाषा है, 2 नंबर में सब परिभाषा ही आता है। ये खुद बिहार बोर्ड का मॉडल सेट हम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से लाएं मार्केट से या प्रिंट करके उसको छपवा दिए ना। आज्ञा पालक को परिभाषित करें। कुंठा आक्रामकता परिकल्पना क्या है? सब का सब परिभाषा है भाई, याद रखना। 2 नंबर में 95% प्रश्न परिभाषा से संबंधित होगा। अब आइए बड़ को देख लेते हैं, दीर्घ वाले को। तो दीर्घ वाला इस पर मत ध्यान दो, इसको चक्कर में पड़ोगे काम गड़बड़ा जाएगा। दीर्घ में सर लिखना कितना में है? तो 150 से 160 शब्द में लिखना है, विथ डायग्राम, क्योंकि डायग्राम नहीं बनाओगे तो काम नहीं बन पाएगा। दुर्वृत्ति के प्रकार का वर्णन करें। मनोविश्लेषण चिकित्सा के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। गरीबी के कारण की विवेचना करें।
अगला क्वेश्चन है प्राथमिक और द्वितीय समूह में अंतर को स्पष्ट करें। अच्छे से बनाना है, उदाहरण के साथ लिखना है। कोई परिभाषा लिखिएगा तो उसका उदाहरण जरूर लिखिएगा ताकि एक भी नंबर कम ना हो। हेडिंग जो है ब्लैक से, आंसर ब्लू से, तब जाके एकदम रंगीन कापी, मन रंगीन का मतलब रंगनी लेकर मत चल जाना परीक्षा में, मतलब ब्लू और ब्लैक में ही लिखना है। ठीक, आइए अंतिम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक होने के लिए कौन कौन से कौशल की आवश्यकता होती है, व्याख्या करें। अब व्याख्या आ जाएगा तो जाहिर सी बात है, व्याख्या आ जाए, विवेचना आ जाए या वर्णन आ जाए, इन सभी का मतलब ही होता है कि उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं आपको बताना है, तभी आपको भरपूर नंबर यानी फुल मार्क्स मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा मॉडल सेट कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी किया है और मस्त एक एग्जाम का पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को इन्वायरमेंट मिला। तो अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए ताकि हम पूरा 10 का 10 मॉडल सेट करा पाएँ। आज 3 नंबर था, कल हम लोग करेंगे मॉडल पेपर नंबर 4। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी सूचना उसी में जाती हैं। फिर से बोल रहे हैं, नहीं तो बाद में हमको मत बोलना कि सर ये क्या होगा, वो चीज़ कब शुरू होगा, ये क्या होगा, ये सब बड़ा खराब लगता है। कोई सलाह होगा, कोई भी प्रश्न होगा, कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया का लिंक तीनों का, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम तीनों का है, जुड़ कर लीजिए। कुछ पूछना हो तो इंस्टा का लिंक दिए हैं, वहाँ से आप बात कर सकते हैं हमसे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।